कॉलेज में पढ़ने वाले दो भाई थे। वो दोनों भाई अपनी गाड़ी से कहीं रात को 10 बजे, सुनसान रात थी, उसमें कहीं जा रहे थे। दोस्तों गाड़ी एक पतली सी सड़क पर चले जा रही थी और चलते चलते फिर रात को 10 बज चुके थे और फिर एक कसारा घाट पड़ता है मुंबई के अंदर। उस कसारा घाट से होकर वह गुजरने लगते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, उनकी मुलाकात वहाँ पर एक अजीब सी परछाई से होती है, जो परछाई अजीब तरह का गाना गुनगुना रही थी और उसको देखने के बाद उनकी जान बड़ी मुश्किल से बच पाती है दोस्तों। और उसके बाद उन्होंने ये वाक़या हमारे साथ शेयर किया है। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। ये हॉरर कहानियाँ होती हैं इस चैनल पर, तिरछी बात चैनल हॉरर जो हमारा है, तिरछी बात हॉरर नाम से जो चैनल है, इस पर सारी की सारी कहानियाँ जो बड़ी होती हैं वो हॉरर होती हैं। छोटी कहानियाँ इधर उधर समाज की न्यूज़ होती हैं जो शॉर्ट में वीडियो लाता हूँ। तो दोस्तों इस चैनल पर आएँ, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं, क्योंकि अब ये नया चैनल है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो और भी यहाँ पर अच्छा काम मैं आपके सामने अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात हॉरर चैनल पर हॉरर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना मुंबई के अंदर 2017 में घटित होती है और इस घटना को हमारे पास लिख कर के भेजा है प्रेम नाम के एक शख्स ने। उसने बताया है कि मेरे साथ और मेरे बड़े भाई के साथ यह घटना घटी थी। सुदेश भाई आप इसको ज़रूर बताइएगा लोगों को। अब दोस्तों इस कहानी को मैं बताता हूँ यहाँ पर, आखिर इन्होंने क्या लिख कर भेजा हमारे पास। प्रेम नाम के जो ये भाई हैं, इनके बड़े भाई होते हैं और ये खुद प्रेम हैं। दोनों पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। 2017 में वो कॉलेज में पढ़ा करते थे मुंबई के अंदर रह करके, और उसके बाद वह अपने दादा दादी से बहुत प्यार किया करते थे। उनके दादा जो कि नासिक में रहा करते थे, कई बार यह उनसे मिलने के लिए जाया करते। और अब की बार गर्मियों की जब छुट्टी पड़ती हैं तो इनकी जैसे कॉलेज वगैरह के एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसके बाद बीच में थोड़ा गैप रहता है तो छुट्टियां होती हैं। अब दोनों भाई प्लानिंग करते हैं, अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि मम्मी पापा हम दादाजी से मिलने के लिए नासिक जा रहे हैं, थोड़ा वहीं पर घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मम्मी पापा कहते हैं ठीक है तुम चले जाओ। और उसके बाद शाम के समय यह नासिक जाने के लिए रात को 9 बजे अपनी गाड़ी को तैयार करते हैं और घर से निकल जाते हैं। यही था कि भाई गाड़ी में कौन सा डर है। और उसके बाद इनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर चलने लगती है। वह जो सड़क थी वह गुजरने वाली थी, वहीं से थोड़ी दूरी पर कसारा घाट पड़ता था आगे चलकर, वहाँ से वह गाड़ी गुजरने वाली थी। दोस्तों कसारा घाट जो है वह थोड़ा डरावना है। वहाँ पर डरावनी फिल्मों में जो धारावाहिक आती हैं, डरना मना है, ऐसी धारावाहिकों में भी वहाँ पर शूटिंग की गई है। तो अब दोस्तों क्या होता है, जैसे गाड़ी चलती जा रही थी तो ये कसारा घाट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ से जब गाड़ी गुजर रही थी तो एकदम से इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। और जब गाड़ी बंद पड़ जाती है तो चारों तरफ सुनसान जगह, रात का सन्नाटा, अंधेरा हुआ पड़ा था। थोड़ी थोड़ी चंदा की चांदनी थी तो सही, मगर रात का समय था। अब गाड़ी बंद पड़ जाती है, लाइट वगैरह भी बंद हो जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब जो बड़ा भाई होता है वह प्रेम से कहता है कि तुम स्टीयरिंग पर बैठो और इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वह अभी सेल्फ मार रहे थे। वो गाड़ी सेल्फ ले ही नहीं रही थी, सेल्फ लगाते लेकिन सेल्फ वो ले नहीं रही थी, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही थी। अब बड़ा भाई कहता है कि मैं धक्का मारूंगा और तुम थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर देना। हालांकि प्रेम पर भी गाड़ी चलानी आया करती थी। प्रेम अगली सीट पर बैठ जाता है और उसके बाद बड़ा भाई कार को धक्का लगाने लगता है, मगर अचानक से उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है, मानो उसके पीछे कोई है। उसको ऐसा लग रहा था धक्का देते वक्त, मगर वह यही सोचता है कि सुनसान जगह है, शायद मेरा भ्रम होगा। मगर अजीब सी कुछ घुर्राने की सी आवाज़ें भी आती हैं। अब वह यह सोचता है कि आखिर क्या मामला है, शायद कोई जंगली जानवर होगा। अब काफ़ी धक्का देता अपनी कार को और उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी धक्का देने के बाद भी उनकी कार स्टार्ट नहीं होती है। तो अब बड़ा भाई कहता है कि अरे प्रेम, मैं तो थक गया हूँ यार, अब थोड़ी देर तू धक्का लगा और मैं ड्राइविंग सीट पर बैठूँगा, मैं इसको स्टार्ट कर लूँगा।
अब जो छोटा भाई होता है वह धक्का देने के लिए नीचे उतर जाता है, मगर बड़ा भाई जो था उसने एक अजीब सी बात नोटिस की थी कि जब मैं धक्का लगा रहा था तो मुझे पता नहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि पीछे कोई गाना गा रहा है। अब तो यहाँ पर वह बैठ जाता है और पीछे मिरर से देखता रहता है, कहता है प्रेम से ज़ोर से धक्का लगा, और मिरर से पीछे देख रहा होता है। अब एकदम से दोस्तों प्रेम का बड़ा भाई मिरर में कुछ ऐसी अजीब घटना घटित होते हुए देखता है और वह अपने छोटे भाई प्रेम से कहता है कि प्रेम जल्दी गाड़ी में भागो, जल्दी से आओ मेरे पास और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। अब प्रेम अचंभे से उसकी तरफ देखता है, क्या हुआ। अब एकदम से प्रेम से कहता है कि पीछे देख पीछे, और एकदम से जब पीछे देखता है प्रेम तो पीछे एक मोटा ताज़ा अजीब सी शक्ल वाला ऐसा आदमी खड़ा हुआ था जो अजीब से गाने गा रहा था। उसको देख करके प्रेम के खून का पानी बन जाता है और दौड़ करके अपने भाई की बगल में आकर गाड़ी में बैठ जाता है, और फिर हड़बड़ी में वह सेल्फ लगाने लगते हैं। एक बार नहीं लेता, दो बार नहीं लेता, और फिर भगवान की कृपा से वो सेल्फ लग जाता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ से वो लोग जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागते हैं और सीधा अपने दादाजी के वहाँ पर पहुँचते हैं। दादाजी के वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं तो पहले दादाजी उनको डांटता है कि तुम इतनी अंधेरी रात में, इतनी रात को क्यों आए हो यहाँ पर। वह कहते हैं दादाजी हम तो आए जो आए, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। और फिर दादाजी को बिठाकर उसको बताते हैं कि रास्ते में जो कसारा घाट पड़ता है वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। उसके बाद जब हम धक्का दे रहे थे गाड़ी को तो वहाँ पर एक अजीब सा आदमी था और वह अजीब सी मतलब गाने गा रहा था। अब तो यह बात सुनकर के उनका जो दादा होता है वह कहता है कि तुम्हारी कहते किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारी जान बच गई। तो वह पूछते दादाजी आखिर क्या है वहाँ पर। दादाजी कहता है कि वहाँ पर जो है ना वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वह बताता है कि काफ़ी समय पहले की बात है, एक पंडित रहा करता था। पंडित जो मतलब पूजा पाठ किया करते हैं और वह मतलब अपने घर परिवार वालों के साथ रहा करता था। उसके पिता उसके भाई खूब अच्छे पंडितार्थ किया करते थे, खूब अच्छी तरह से लोगों का भला किया करते थे। लेकिन वह जो पंडित था, एक उनमें छोटा लड़का, वह मक्कार था, वह बुरे कर्म किया करता था और क्रूर था, लोगों की चोरी भी कर लिया करता था, लोगों में चुगली लगा दिया करता था। और घर में बाकी सब अच्छे थे, लेकिन वह जो लड़का था उस पंडित के घर में वह पंडिताई भी किया करता था थोड़ी बहुत, वह गलत था, वह ख़राब था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है वह बताता बुजुर्ग दादा कि यह जो पंडित था ना, एक बार वही है ब्रह्म राक्षस बनकर यहाँ पर गाना गाया करता है। क्योंकि जब वह जिंदा था तो वह गाना चाहता था, यानी गवैया बनना चाहता था, लेकिन गवैया बन नहीं पाया था और उल्टे ऊपर से कर्म उसके बुरे थे और फिर अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मौत के बाद उसी जगह पर मृत्यु होती है किसी चीज़ से टकरा करके, और फिर मौत के बाद वही ब्रह्म राक्षस बन गया है और वही रातों में, सुनसान रातों में वहाँ पर गाना गाया करता अजीब सा। और वहाँ पर कई लोगों को वह मिल चुका है। उस जगह से बहुत सारे लोग जब गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ से डर कर भागते हैं, जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं, और कुछ लोग तो वहाँ पर मर भी चुके हैं संदिग्ध परिस्थितियों में। आज तक उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन यह कहावत सदियों से चली आ रही है कि वहाँ पर वही पंडित है जो गाने गाता हुआ घूमता हुआ ब्रह्म राक्षस बन चुका है। और वह बताता है दादा कि ब्रह्म राक्षस बहुत बड़ी शक्ति होती है। ब्रह्म राक्षस जिस जंगल में चला जाता है वहाँ पर कोई चिड़िया या फिर कोई जीव जंतु अगर उसके पास थोड़ी दूरी तक भी आ जाते हैं तो वह सारे के सारे मर जाया करते हैं, इतनी शक्ति उसके अंदर होती है। तो वही ब्रह्म राक्षस है। आज तुम्हारी जान जैसे तैसे बच गई है, भगवान का शुक्र है, वरना कोई गारंटी नहीं थी। तुम लोग आ गए और उनको गले लगाता है वह दादा। इस तरह की ये कहानी थी दोस्तों, ये बताई थी हमें प्रेम ने, और जो कि मुंबई का रहने वाला है और नासिक में उनके दादा रहते हैं। और 2017 में जब ये कॉलेज में पढ़ा करते थे दोनों भाई, तब की यह कहानी, तब की यह घटना है, इनके साथ ऐसा हुआ था। अब ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता वो लोग तो वो बात तो आप लोग ही बताएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों की कहानी पढ़ता हूँ यहाँ पर, और ये इन्होंने लिख कर भेजा है अपना एक्सपीरियंस कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, हम दोनों भाइयों के साथ, और हम ऐसी मुसीबत से निकल कर बड़ी मुश्किल से भागे थे। आप ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा लोगों को। तो मैंने आपकी कहानी सुनाई है प्रेम भाई, और आप भी बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको, और आप सभी लोग बताइएगा कि यह प्रोग्राम जो मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के अनुभव
यह प्रोग्राम असलियत में होना चाहिए आप लोगों के अनुभव, यानी कि जो मुझे मेल करते हैं आप लोग, उनकी कहानी होती है सारी की सारी। अजीब अजीब सी अटपटी सी होती हैं। एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे थे जब हम, तो हमारे मम्मी पापा या दादा दादी हमें सुनाया करते थे शाम को, बेटा ऐसे गया था मैं खेतों पर, वहाँ पर भूत ने मुझसे बीड़ी मांगी और मैंने उसको बीड़ी दे दी या बीड़ी जला ली, तब जान बच पाई, उससे लड़ाई करनी पड़ी थी। इस तरह की कहानियों से मनोरंजन हुआ करता था ना जब हम बचपन में थे। तो मान के चलो आप ऐसा ही है यहाँ पर भी कुछ, क्योंकि आप लोगों की कहानी होती हैं और आप लोगों को जो अनुभव होता है वो आप लोग लिख कर भेजते हैं, उनको मैं यहाँ पर कहता हूँ। तो बहुत सारे भाइयों का ये भी कहना है कि भाई बहुत अच्छी लगती हैं कहानियाँ, तो आप लोग भी बताएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमारी थोड़ी और हिम्मत बढ़े, आप लोगों की कहानियों को मैं आप लोगों के ही सामने लेकर आता रहूँ। अगला हॉरर शो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए तिरछी बात हॉरर चैनल। जय हिंद, जय भारत।